राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडिया पैराडाइज में। और आज हम लेके आए हैं आपको कामा, जो राजस्थान राज्य में पड़ता है और मथुरा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कामा में जो है वो भगवान केदारनाथ के दर्शन होते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा भव्य मंदिर भी बना हुआ है। पहाड़ पे स्थित है, लगभग 500 सीढ़ी ऊपर मंदिर है। और यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर आदि बद्रीनाथ के भी दर्शन होते हैं। वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर देव सरोवर, लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी चारों धाम के दर्शन होते हैं जो उत्तराखंड में है। हर की पौड़ी और जो भी वहाँ पे है, यहाँ ब्रज में भी वही सब दर्शन है। अब यहाँ पे वो चारों धाम आए कैसे, मैं उसके लिए कथा सुनाता हूँ। द्वापर युग में यशोदा मैया और नंद बाबा के जब कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब हमारे यहाँ लाला हो जाएगा या पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो ऐसा शास्त्रों में और लोग बताते हैं कि नंद बाबा यशोदा मैया लगभग 80 वर्ष की आयु में उन्हें कन्हैया जी प्राप्त हुए पुत्र रूप में। तो जब वो कुछ बड़े हो गए कन्हैया जी, तो उन्होंने इच्छा जताई कन्हैया जी से कि हम 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी मन्नत मांगी थी कि हमारे यहाँ जब पुत्र पैदा हो जाएगा तो हम 4 धाम की यात्रा पे जाएंगे। तो कन्हैया जी बोले, बाबा मैया आप बुढ़ापे पे इतने कहाँ 4 धाम की यात्रा करोगे, मैं एक काम करता हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको 4 धाम की यात्रा कराता हूँ। तो मथुरा से यहाँ कामा में लेके आए। यहाँ एक जगह है खो, तो वहाँ पे जब लेके आए थे तो वहाँ रात में रुके थे सब लोग। गाँव के ब्रजवासी भी थे और क्या कहते हैं यशोदा मैया, नंद बाबा। तो जब रात में यहाँ पे रुके थे तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे कन्हैया जी चुपचाप देव सरोवर के पास आ गए थे। वहाँ पे जब वो लोग जागे तो उन्हें लगा कि कन्हैया जी कहाँ गए, कन्हैया जी कहाँ गए, कि कन्हैया जी खो गए। तो इस वजह के खोने के उससे वहाँ का नाम खो पड़ गया। तो जब उन्होंने देखा कि कहते हैं कि कन्हैया जी है नहीं, तो जब उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा यहाँ पे वो 4 धाम प्रकट किए थे, केदारनाथ, आदि बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और 4 धाम प्रकट करने के बाद जब वो वापस गए यशोदा और नंद बाबा जहाँ सोए हुए थे, तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि हमारा लाला हमें मिल गया। तो फिर जब वो उन्हें लेके आए थे तब उन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया और गाँव के सभी लोगों को यहाँ के 4 धाम के दर्शन कराए थे। तो ऐसे हैं, द्वापर युग से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये आह्वान करने पर 4 धाम यहाँ प्रकट हुए थे। और इन 4 धामों का दर्शन करने से वही फल प्राप्त होता है जो एक्चुअल में जो आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में जो केदारनाथ, बद्रीनाथ हैं, जो वहाँ दर्शन करने से फल प्राप्त होता है वही यहाँ फल प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको एक एक करके इन 4 धाम के दर्शन कराऊंगा, बने रहिए आप मेरे साथ। राधे राधे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को आज लेकर आए हैं आदि बद्रीनाथ। यह है तमोली समाज चैरिटेबल विकास समिति मथुरा की ओर से द्वार है ये आदि बद्रीनाथ धाम का। उत्तराखंड के पर्वत श्रृंखलाओं में भगवान बद्रीनारायण ने तप किया था और उनके तप के कारण वहाँ एक कुंड प्रकट हुआ जिसका नाम तप्त कुंड हुआ। उस तप्त कुंड में सभी नदियों के जल एकत्र हुए और भगवान श्री कृष्ण के आह्वान पर जब सभी तीर्थ ब्रज में प्रकट हुए तो तप्त कुंड को भी उन्होंने ब्रज में स्थान दिया। तो अभी आप ये तप्त कुंड के दर्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आदि बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कराने के लिए और वहाँ के पुजारी से पूछते हैं कि यहाँ की क्या महिमा है। आइए। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी, ये 4 धाम की यात्रा जो उत्तराखंड में जो है वहाँ पे लोग करने जाते हैं, यहाँ पे भी ब्रज में भी जो 4 धाम हैं उसके बारे में आप हमें ज़रा विस्तृत से बता दीजिए ज़रा। 4 धाम ही नहीं अपितु जितने तीर्थ हैं भारत भूमि में, ठाकुर जी ने समस्त तीर्थों को ब्रज के अंदर जगह दिया। ठाकुर जी इतने उदार हैं
कि माता पिता को अपने मात्र माध्यम बनाया। एक्चुअली वो सारे तीर्थ हम लोगों के लिए लाए कि आने वाले समय में जो यात्री ब्रज में आएंगे, दर्शन करेंगे, उन्हें हमारे तीर्थों के अलावा और तीर्थों के फल मिल जाएंगे। ब्रज 84 कोस की एक बार जो परिक्रमा लगा लेता है, समस्त तीर्थों का फल उसे मिल जाता है। नंद बाबा जसोदा मैया को माध्यम बनाया, चाहते तो उन्हें तीर्थों का दर्शन करा सकते थे। ये कोई बड़ी चीज़ उनके लिए नहीं थी, कारण कि द्वारिका बसा दिए, सारे ब्रजवासियों को सोते सोते वहाँ पे पहुँचा दिया, तो तीर्थ कराना कौन सी बड़ी चीज़ थी। लेकिन माध्यम बनाए उनको मात्र हम लोगों के लिए। नंद बाबा जसोदा मैया ने मन्नत मांगी थी कि हमें कोई संतान हो जाएगी तो हम तीर्थों के जाएंगे दर्शन करने के लिए। चार धाम की नहीं अपितु समस्त तीर्थों के दर्शन करने जाएंगे, उन्होंने मन्नत मांगी थी। आज भी लोग मन्नत मांगते हैं अगर कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो। पहले के ज़माने में तीर्थ करना बहुत ही कठिन कार्य था, आज जैसा आसान नहीं था। वर्षों वर्ष लग जाते थे, पैदल यात्रा करते थे लोग, वर्षों वर्ष लग जाते थे। कोई कोई तो उधर ही अपना शरीर छोड़ देते, कोई कोई लौट पाता था, हजारों लाखों में कोई एक तीर्थ कर पाता था। तो नंद बाबा जसोदा मैया ने कठिन व्रत ले रखा था कि हमें कोई संतान होगी तो हम तीर्थ करने जाएंगे। लेकिन काफ़ी उम्र बीत गई, जब वृद्धावस्था में आए थे तब जाके उन्हें कन्हैया की प्राप्ति हुई थी। और जब कन्हैया की प्राप्ति हुई तो इतने दुख झेले, कंस के भेजे गए रोज नए नए राक्षस हमें परेशान करने लगे। लेकिन ठाकुर जी जब कुछ बड़े हुए, कुछ शांति हुई, तो एक दिन तैयारी करने लगे तीर्थों में जाने के लिए। नंद बाबा जसोदा मैया ठाकुर जी गोचारण करने गए थे। ये पूरा ब्रज 84 कोस का जो क्षेत्र है ठाकुर जी की लीला भूमि रही है। गोचारण किया है उन्होंने, तरह तरह की लीलाएं की है। शाम को जब गए गोचारण करके तो देखा इन्होंने कहीं जाने की तैयारी कर रखी है। पूछे तो बताए, लाला अब तू घर पे रहना, हम तीर्थ करने जा रहे हैं, कारण कि बरसों पहले हमने मन्नत ले रखी है कि कोई संतान होगी तो हम तीर्थ करने जाएंगे। तू इतना बड़ा हो गया, आज तक हम नहीं जा पाए, अब हम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए, तू घर के देखभाल करना। ठाकुर जी ने भी उनकी परीक्षा ली, बोले मत जाओ, घर पे बैठ के भजन कर लो। आजकल के भी ज़माने में लोग अपने माता पिता को यही कहते हैं, अरे कहाँ जाओगे, घर पे भजन करो। ठाकुर जी ने भी उनकी परीक्षा ली, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था। उन्होंने कहा हम तीर्थ अवश्य करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ठाकुर जी ने देखा इनका संकल्प दृढ़ है, तब ठाकुर जी ने कहा कि आप लोग तो भक्त हो। गिरिराज जी को प्रकट किया, बड़े बड़े देवता आपके समक्ष आए, आपने दर्शन किया है तो और तीर्थ भी आ जाएंगे। आप सब चलो हमारे साथ, प्रयास करेंगे सब मिलकर के, तीर्थ अवश्य आएंगे। अब तो गांव के जितने बड़े बूढ़े ब्रजवासी थे वो भी तैयार हो गए कि भैया ऐसे तो हम तीर्थ करने से रहे, अगर तीर्थ यहाँ आ जाएं तो हम भी करेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी आसानी से तीर्थ कर लेंगी। अब तो सब आए, ठाकुर जी सबको बिठा दिया यहाँ, बोले आँख बंद करके सब लोग तीर्थों के प्रार्थना करो। तीर्थों के नाम ले लेकर के सब लोग तीर्थों के नाम ले लेकर के प्रार्थना करने लगे। सब लोग तीर्थों के प्रार्थना करने लगे। इधर ठाकुर जी ने लीला करी, अपने योग माया द्वारा समस्त तीर्थों का आवाहन किया, समस्त तीर्थों का आवाहन किया, सबको बुलाया। सब तीर्थ प्रसन्न हो गए कि हमें भी ठाकुर जी अपने ब्रज में जगह दे रहे हैं। सब खुश होके आए, सबको ठाकुर जी ने जगह दी। यहाँ पे सामने जो दर्शन है रामेश्वर जी के दर्शन हैं, अद्भुत दर्शन नंदी के ऊपर भोले बाबा का है, जो आपको कहीं अन्यत्र दर्शन करने को नहीं मिलेगा। नंदी के ऊपर ही भोले बाबा आए थे, वैसा ही विग्रह है। बगल में पार्वती मैया हैं, आदि गणेश जी हैं। आगे जो दर्शन है ये नर भगवान है, नर नारायण, तो ये नर भगवान है। बीच में बद्री नारायण जी के दर्शन हैं। उद्धव जी हैं जो हमेशा भागवत की कथा उन्हें सुनाते रहते हैं, बद्री नारायण जी को, उनका दर्शन है। आगे यहाँ बढ़ेंगे तो ये श्रीनाथ जी के दर्शन हैं।
राधा रानी हैं और कन्हैया के दर्शन हैं। तो ये ऐसा जगह है जो एक ही जगह तमाम बड़े बड़े देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, जो और कहीं संभव ना है। ठाकुर जी ने और तीर्थों को भी बुलाया और सबको जगह दिया। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो गंगोत्री जमुनोत्री प्रकट हुई, लक्ष्मण झूला। ये यहाँ से 1 किलोमीटर सीधी रोड चली जाए, आधी किलोमीटर पे हर की पौड़ी है। यहाँ तक कि जो आप वन पर्वत यहाँ दर्शन कर रहे हो, सब हिमालय के दिव्य पर्वत हैं और दिव्य वन हैं। ठाकुर जी ने उन्हें भी जगह दिया। सामने का पर्वत नर पर्वत है, पीछे का नारायण पर्वत है। ये नीचे तप्त कुंड है। जो वन है ये सब दिव्य हैं, चंदन वन, गंधमादन पर्वत, आप सब दर्शन करना। वहाँ जाके जो दर्शन करने का फल है, यहाँ दर्शन करने का फल बराबर है। और जितनी मूर्तियाँ आप यहाँ दर्शन कर रहे हो, ये स्वयं में प्रकट मूर्तियाँ हैं। ये नहीं कि किसी ने बनाई हो, ये सारी मूर्तियाँ ठाकुर जी के आवाहन पे प्रकट हुई। ये बनाई गई मूर्तियाँ ना है, स्वयं में प्रकट हैं। ये आज से 5000 वर्ष पूर्व जब ठाकुर जी आए थे धराधाम पे, उन्हीं के द्वारा आवाहन पे सारे धाम आए, प्रकट हुए। यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर पे केदारनाथ हैं। पसोपा गांव में पशुपतिनाथ हैं। अगर कामा में जाओगे तो कामा में काशी विश्वनाथ, विमल कुंड, अयोध्या से जुड़े हुए, राम से जुड़े हुए तमाम तीर्थ हैं। तो ये नहीं कि 4 धाम ही, समस्त तीर्थों को ठाकुर जी ने जगह दिया और अपने माता पिता को दर्शन कराए और बोले दर्शन करो। अब जितनी बार इच्छा करे दर्शन करते रहना। वहाँ जाके जो दर्शन करने का फल है, यहाँ दर्शन करने का फल बराबर है। आने वाले समय में भी जो यात्री यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, उन्हीं तीर्थों के फल यहाँ प्राप्त करेंगे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, रामेश्वर जी महाराज की जय। तो ये ब्रज 84 कोस अद्भुत धाम है, ठाकुर जी की लीला भूमि है। यहाँ के जो रज भी है वो पवित्र है। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर यहाँ आए उसके ऊपर यहाँ की रज की प्राप्ति हो जाती है, वो शुद्ध हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इस स्थान के बारे में हमें इतनी अधिक जानकारी दी और अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपने दर्शन किए तप्तकुंड के, तप्तकुंड की महिमा आपने सुनी। उसके बाद मैंने आपको आदि बद्रीनाथ की महिमा पंडित जी के माध्यम से आप लोगों को बताई और उनके दर्शन कराए। अब मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ आदि बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कराने के लिए, और यहीं पर देव सरोवर के भी दर्शन कराऊंगा, लक्ष्मण झूला के भी दर्शन कराऊंगा। तो ये अभी आप देख रहे हैं भगवान शिव जी के दर्शन। सामने आप दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मण झूला के, जिसमें भगवान लक्ष्मण जी की प्रतिमा है और उन्हीं के साइड में गंगोत्री मैया और यमुनोत्री मैया के दर्शन हैं। और ये मंदिर जो हैं वो उत्तराखंड के सभी पर्वत के बीच में बने हुए हैं। जैसे वहाँ पे बने हुए हैं, ऐसे यहाँ पे भी सारे पर्वत। अभी मैं आपको पर्वत की श्रृंखलाएँ दिखाऊंगा। यहाँ पर नर नारायण पर्वत भी है, यहाँ के लोग उन्हें गणेश पर्वत भी कहते हैं, और भी अनेक पर्वत हैं। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए ये है सामने नर नारायण पर्वत, जिसे यहाँ के लोग और बहुत से लोग गणेश पर्वत भी कहते हैं। गणेश पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गणेश जी के शीश की आकृति की है। देखो सामने जो है वो गणेश जी का मस्तक है, और इधर जो दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में जो है वो कान की छवि है, और जो ऊपर से माथे से सूंड की
तरह जो आकार आ रही है, इसके लेफ्ट साइड में गंगोत्री बहती थी द्वापर युग में, और राइट साइड में यमुनोत्री जी बहती थी। तो कहते हैं कि अब वो 5,000 वर्ष पहले यहाँ का दृश्य कुछ और था। अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ देव सरोवर, अभी चलते हैं और आप देख लीजिए रास्ता कितना है। इधर देखिए बहुत गहरा है और घनी झाड़ियों के बीच में ये रास्ता गया हुआ है देव सरोवर को। तो आइए चलते हैं, देखते हैं देव सरोवर कैसा है। ये रास्ता जो है वो अभी मैंने आपको दिखाया था, लक्ष्मण झूला से पहले जो भगवान शिव जी के दर्शन कराए थे उनके जस्ट पीछे से रास्ता गया है देव सरोवर के लिए। बहुत ही संकरा रास्ता है, बहुत ही एक बार में एक आदमी ही निकल सकता है, इतना पतला रास्ता है। नीचे बहुत ही गहरी पहाड़ के बीच में बना हुआ है, इसलिए नीचे ढलान है पहाड़ी का। तो जब भी आप लोग जाएँ तो संभाल कर जाएँ। और बहुत ही इसके जब इस रास्ते से जाते हैं तो कुछ अलग ही अनुभव होता है, कुछ दिव्यता का अनुभव होता है। राधे राधे पंडित जी। राधे 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 राधे। राधे 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 बोलो राधे राधे। तो गाइस लाइक तो करी दो कम से कम, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। ये जो देव सरोवर है, ये द्वापर युग में तो देव सरोवर तीर्थ था, लेकिन समय के चलते चलते वो यहाँ से लुप्त हो गए। लगभग 20 वर्ष पहले रमेश बाबा जी के अथक प्रयासों द्वारा उन्होंने गर्ग संहिता, पद्म पुराण, भागवत पुराण आदि के आधार पर उन्होंने यहाँ देव सरोवर को ढूंढा और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम करके अपने साथियों के द्वारा, आसपास के गुरुकुल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के द्वारा, यहाँ के ब्रजवासियों ने सहयोग दिया और सभी के अथक प्रयासों से यहाँ पे उसका जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण कराया गया। लेकिन यहाँ पे बड़ी कठिनाई आई। कठिनाई ये कि एक तो यहाँ पे बहुत गर्मी के कारण कोई मज़दूर यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी रमेश बाबा जी के कहने पर, आग्रह करने पर सब लोगों ने प्रयास किया, जैसे तैसे इसका पुनर्निर्माण कराया। और एक चमत्कार भी हुआ कि जैसे ही इसको थोड़ा सा रूप दिया गया देव सरोवर का, तभी इतने काले घनघोर घटा छाई और इतनी तेज़ बारिश हुई थी। केवल इसी क्षेत्र में हुई थी बारिश, ऐसा कहा जाता है। और उस बारिश के कारण यहाँ पानी भर गया। और ये एक, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ तो लक्ष्मण झूला है, ये देव सरोवर देख रहे हैं आप लोगों को देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, यहाँ आने पर बड़े अच्छा अनुभव होता है, महसूस होता है कि हाँ, हम अभी ऐसे तीर्थ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे कार्य इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ के मज़दूरों के सामने आती है वो है पानी की। ये पानी के कारण यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे थोड़ा निर्माण का कार्य अधूरा है यहाँ पर अभी। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, यहाँ के ब्रजवासियों का ऐसा मानना है कि यहाँ दिव्य साधु संत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आके इस देव सरोवर में आके स्नान भी करते हैं, जो कि साधारण आंखों से नहीं देखे जाते हैं साधु। लेकिन उन्हें ऐसा आभास होता है कि यहाँ पे दिव्य साधु संत आते हैं और यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके चले जाते हैं।
अब मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ हरिद्वार के हरि की पौड़ी। इस तीर्थ को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्रज में स्थान दिया और मैं भी आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी के दर्शन कराऊंगा। ये आप जो दिख रहे हैं ना, ये सीढ़ी है और ये सामने जो खेत दिख रहे हैं, ये द्वापर युग में यहाँ पर गंगा जी हुआ करती थी। ये भी द्वापर युग 5,500 वर्ष पहले गंगा जी थी यहाँ पर। अब समय इतना हो गया कि यहाँ पर सूखा पड़ गया तो अब खेती हो जाती है। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, बारिश के मौसम की एक छवि है जो मैं अभी आपको लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पानी भर जाता है बारिश के मौसम में, तो लोग उसमें स्नान करते हैं, यहाँ के साधु संत, और बड़ा आनंद पाते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हरकेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं आप। तो ओम नमः शिवाय। हरकेश्वर महादेव से थोड़ा 15 कदम और आगे आप चलेंगे तो आपको मनसा देवी के दर्शन होंगे। जय माता दी। अब चलते हैं हरिद्वार की पौड़ी जो है, यहाँ के एक संत हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। राधे राधे बाबा। राधे श्याम। बाबा जी, हर की पौड़ी से कहा जाता है जैसे यहाँ पे पहले गंगा जी बहा करती होंगी, तो आज के टाइम में इस जगह के बारे में आप जरा हमें संक्षिप्त से बता दीजिए। जैसे संत लोग बताते हैं कि जसोदा मैया और नंद बाबा, तो जो अपना आदि बद्री धाम है, तो संत लोग बताते हैं कि जसोदा मैया और नंद बाबा के लिए स्वयं कृष्ण भगवान ने चारों धाम अपने योग माया द्वारा एक रूपों का ही दर्शन दिखाया है अपने योग माया से। तो जसोदा मैया और नंद बाबा, तो इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने मनोत्री मनाई कि अगर हमारी कोई संतान होती है तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे। तो जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो संत लोग बताते हैं उस समय मैया की उम्र 80-85 साल की थी, और द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। तो द्वापर में ही मैया कृष्ण भगवान को लेके 4-5 साल के लाला को और परिक्रमा के लिए रवाना हो गई। तो आदि बद्री धाम यहाँ आके याद दिलाया कि बेटा मुझे 4 धाम का तीर्थ करना है। तो कृष्ण भगवान बोले कि मैया आप तो वृद्ध हो गई, अब मैं आपको चारों धामों की यात्रा कैसे कराऊं, मगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं चारों धाम आपके लिए ब्रज में ही दे दूं। तो यहाँ एक रूप मात्र दिया है कि जैसे कि हम उत्तराखंड में जाते हैं केदारनाथ, तो हमारे आधे हिस्सा की पूजा है वहाँ, और वही आधे हिस्सा की पूजा यहाँ है। अब जैसे वहाँ हमारे पत्थर के ही पर्वत हैं और वहाँ बर्फ़ छाई रहती है तो वो सफ़ेद दिखते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ पत्थर का पर्वत है तो वो उसे बर्फ़ का रूप दे दिया है। अब जैसे आप हरिद्वार में खड़े हैं तो ये हरिद्वार में दोनों तरफ पहाड़ी है और बीच में गंगा मैया है, तो वहाँ जल है, यहाँ समय के अनुसार जल नहीं है। उस समय अपने योग माया से यहाँ जल प्रकट किया था। जय गंगे माई की। जय राधे राधे बाबा। राधे श्याम। देखिए ये आप सामने आप देख रहे हैं ना, ये हर की पौड़ी और एक जो खेत। अब मैं आपको 2 महीने पहले का यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। ये आपको ये देखिए, बरसात के मौसम में यहाँ पे ऐसे पानी भर जाता है और यहाँ के साधु संत तो बड़े आनंद के साथ यहाँ पे स्नान करते हैं। अरे बोलो जय श्री कृष्णा। और सारे तीर्थों का वर्ल्ड के सभी लोगों के धाम यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर गज और गिरह का युद्ध जो हुआ था वो स्त्री यहाँ पर है, उन्होंने भी यहाँ पर दर्शन दिए थे। तो देवल ऋषि
स्नान कर रहे थे तालाब में, उनको जो हू नाम के गंधर्व ने पैर पकड़ लिया था। तो वो अचानक एकदम जो डर गए, तो उन्होंने जो उनको श्राप दे दिया था हू को कि जा तू मगर की तरह कार्य किया तो तू मगर हो जा। तो वो मगर बना था। इधर इंद्रधुम नाम का राजा जो है अपने घर बार को छोड़कर मलयामय पर्वत पर तप करने के लिए बैठ गया। वहाँ पर तपस्या कर रहा था। समय बीतने के बाद वहाँ पर अगस्त ऋषि पहुँचे अपने मंत्रिमंडली के साथ। तो उनका वार्तालाप हुआ। उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जा तूने गुरु नहीं किया है और तप कर रहा है, तो जा तू हाथी की तरह जो है सर हिला रहा, तू गज बन जा। तो वो गज बना था। कुछ समय बीतने के बाद इनका जो है जब ये यहाँ पर युद्ध हुआ तो दोनों को ऋषियों को श्राप था, दोनों को जो है ब्रह्म के द्वारा अवतार मोक्ष हुआ था। इधर ग्राहक को जब काट के कृष्ण चक्र से, तो ये आगे चल के जो है हू नाम का गंधर्व द्वारा योनि में प्राप्त हुआ। और ये गज इसको जो है भगवान पार्षद के रूप में बना के अपने साथ ले गए थे। ये यहाँ की कथा है प्रभु। यही गज और ग्राह है। अब ना बोलो। ओम नमः शिवाय। अब मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ अंतिम दर्शन कराने के लिए यहाँ पे भगवान केदारनाथ जी के। ये केदारनाथ धाम का प्रवेश द्वार है। आप इसके अंदर चलेंगे तो सामने ही मंदिर है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रांगण है जिसमें पेड़ हैं और यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं जहाँ आप अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं थोड़ी देर। क्योंकि थोड़ा आगे जाके ना सीधे हाथ की तरफ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हैं। भगवान केदारनाथ जी दर्शन जो देते हैं वो 350 सीढ़ी चढ़कर हमें जाना पड़ता है ऊपर। तो ऊपर दर्शन है। तो जब यहाँ के भक्त जो हैं वो थक जाते हैं तो थोड़ा यहाँ पर विश्राम करके उसके बाद चढ़ाई शुरू करते हैं। तो कहाँ से सीढ़ी स्टार्ट है मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब हम भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखते हुए जा रहे हैं। अब हम 350 सीढ़ियों ऊपर चढ़ के जाते हैं। आपको दिखाते हैं। यहाँ के ब्रजवासियों का और लोगों का ऐसा मानना है कि उत्तराखंड में इन सभी तीर्थों के दर्शन से जो फल मिलता है, यहाँ के दर्शन से वहाँ के फल से 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। इतना महत्व है यहाँ पे, क्योंकि ये सभी तीर्थ जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के आह्वान पर प्रकट हुए हैं। इसलिए जो फल वहाँ मिलता है उससे कहीं ज़्यादा फल यहाँ के दर्शन करने से मिल जाता है।
जो भी आप देख रहे हैं पत्थर की शिला, ये पत्थर की शिला नहीं है, ऐसा कहा जाता है ये नाग नागिन का जोड़ा है। आप देखेंगे ना, ध्यान से देखना आप, मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ये जो दो फन हैं, एक नाग का और एक नागिन का, और उनके नीचे भगवान केदारनाथ जी ने अपने दर्शन दिए हैं। आपको शायद वीडियो में ना, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे ना, साक्षात दर्शन करेंगे तब आप देखना। और इधर एक पत्थर की शिला में गणेश जी के साक्षात दर्शन होते हैं। और मैं आपको केदारनाथ भगवान के दर्शन कराता हूँ। ओम नमः शिवाय। आप भगवान केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। ये नाग नागिन की जो पत्थर की शिला है उसके नीचे हैं, तो हमें नीचे झुक के जाना पड़ता है। उन खड़गवा से आए, उनके साथ चलो। अब भोले बाबा के दर्शन कर लिए तो नंदी जी के भी दर्शन कराता हूँ आपको। ये हैं नंदी महाराज, जो बहुत ही विशाल पर्वत की शिला में उनकी छवि दिखती है, बहुत ही बड़ी। देखिए आप, और यहाँ से जो दृश्य दिखता है और जो शांति का अनुभव होता है, मैं आपको अपने मुख से तो बयां कर नहीं सकता। जब आप वहाँ जाइएगा तो खुद ही आप देखिएगा, अद्भुत। आप सभी लोगों से विनती है, कृपया, मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, आपको दर्शन करा रहा हूँ, तो आपका बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राधे।